तो मेरा नाम लविश शर्मा है। मैं पेशे से एक वकील हूँ यहीं दिल्ली में। और वैसे मैं राजस्थान से हूँ, उदयपुर राजस्थान से। इससे पहले आप लोग सवाल पूछो। हाँ, मेरी शादी हो चुकी है। ठीक है। मेरा ना एक्चुअली मेरी शादी बचपन में ही हो गई थी, जब मैं माँ की कोख में था। तो मैं भी माँ की कोख में था, मेरी होने वाली पत्नी भी उनकी माँ की कोख में थी। तो ऐसा हुआ कि शादी फिक्स हो गई थी, बातचीत चल रही थी। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लेके जाया जा रहा था कि चलो अपन रिश्ते की बात करते हैं। वहाँ जाके पता पड़ा कि मेरी पत्नी को मार दिया गया है पैदा होते ही। तो हाँ, करंट स्टेटस ये है कि मैं विधवा हूँ। यस। वो सर शायद दिल्ली में कहते हो, हमारे विधवा कहते हैं राजस्थान में। पर खैर, हाँ, तो पेशे से वकील हूँ मैं उस तरह का वकील हूँ यार, जो कोर्ट वोट जाता है, मैं आर्ग्यू वार्ग्यू भी करता हूँ। ठीक है, मज़ा भी आता है काफ़ी। सही चल रहा था सब कुछ, प्रोफेशन में भी वकालत में भी। फिर सोचा कि क्यों ना स्टेज पे चढ़ा जाए। यहाँ पे स्टेज तो नहीं है पर ज़मीन है, तो ज़मीन पे चढ़ के तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा यार कोर्ट में और स्टेज पे ना काफ़ी सिमिलैरिटी है। दोनों जगह आप अपनी अपनी कहानियाँ बता सकते हो अपने अपने तरीके से, और आपको अपनी कहानी बताने का एक स्टेज मिलता है कोर्ट में। और यहाँ पे बस फ़र्क ये है कि वहाँ पे एक जज होता है जो डिसाइड करता है आपका केस, कि आपने सही करा, आपका केस सही है गलत है। यहाँ पे कोई जज नहीं है। ऑल दो यू गाइस कैन आर्ग्यू कि आप लोग जज हो, आप लोग मेरा फेट डिसाइड करोगे। बट वकालत में रह के एक चीज़ सीखी है कि आप हमेशा घूस दे सकते हो। आप किसी को भी रिश्वत दे के काम निकाल सकते हो अपना। अभी हाल फिलहाल जश्न एकता में गया था मैं। कोई गया था? कोई गया था? नहीं गया। जश्न एकता में बताता हूँ ब्रीफ में क्या होता है। दुखों का एक त्यौहार होता है, सब साथ में मिलके दुख बनाते हैं। 3-4 स्टेज लगते हैं, सब शेर व शायर आते हैं अपने, और अपनी अपनी शायरियों में अपना अपना दुख बयां करते हैं। वहाँ पे मेरे एक अच्छे अजीज़ मित्र बने जश्न एकता में। कुछ लोग उन्हें मिर्ज़ा कहते हैं, कुछ लोग उन्हें गालिब कहते हैं। गालिब काफ़ी समय बाद दिल्ली आए थे। मैंने गालिब से पूछा, गालिब आपको दिल्ली कैसा लग रहा है? गालिब बड़े दुखी थे। गालिब कहते कि यार बहुत कुछ बदल गया है। मैंने कहा क्या बदला है? तो गालिब ने कहा तुम्हारी शराब की प्राइस बहुत बढ़ गई है। गालिब शराब के शौकीन। तो मैंने कहा हाँ गालिब, वो तो सही बात है। तो मैंने गालिब को एक मॉडर्न डे पोएट से इंट्रोड्यूस कराया। मैंने कहा गालिब मिलिए, ये हैं टैक्स अहमद टैक्स, हमारी निर्मला ताई। तो हमने गालिब को टैक्स अहमद टैक्स से मिलाया। हमने उनको कहा गालिब ये शेर भी लिखती हैं, और कुछ आप ही के शेर पे लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, हज़ारों ख्वाहिशें मेरी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे लोगों के धंधे बिखरें। हज़ारों ख्वाहिशें मेरी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे लोगों के धंधे बिखरें। बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी लेकिन कम निकले। फिर मैंने गालिब को बताया, गालिब ये एक अपना बैंड भी चलाती है। गालिब ने पूछा बैंड चलाती हैं? मैंने कहा हाँ, ये लोगों को नचाती हैं। गालिब ने पूछा क्या नाम है इनके बैंड का? मैंने बताया सिगरेट्स आफ्टर टैक्स। तो गालिब खुश हुए कि अच्छा, अच्छी बात है। गालिब ने कहा ये बचपनी बचपनी चीज़ें छोड़ो, तुम ये बताओ। गालिब ने मुझसे पूछा तुम ये बताओ तुम्हें नींद आती है? मैंने कहा गालिब नींद तो नहीं आती है, पर उठने में मौत आती है। तो फिर गालिब, मैंने पूछा गालिब आपको नींद आती है? तो गालिब ने कहा उसके इंतज़ार में नींद नहीं आती, उसके इंतज़ार में नींद नहीं आती जो आने का वादा कर गए थे नींद में। खैर, तो मैंने हाल फिलहाल नौकरी छोड़ दी है, ये करने के लिए नहीं, बट हाँ ये वन ऑफ द रीज़न है मेरा नौकरी छोड़ने का। ऐसा था ना यार कि मेरे ना कुछ जंजीरें बंधी हुई थी पाँव में, तो मौका मिला और जंजीरें तोड़ दी। अब आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा हूँ, थोड़ा सा आज़ाद फील कर पा रहा हूँ। पर जैसे ही जंजीरें खुली, मैं थोड़ा खड़ा हुआ तो देखा मैं किसी रूम में भी बंद हूँ। कोई अनजान सा रूम था जो कभी मैंने देखा नहीं था, एकदम अनजान जगह थी। थोड़ा सा आगे बढ़ा, लोगों को खुसफुसाते हुए सुना तो पता पड़ा कि ये दुनिया की साजिश है, इस दुनिया ने मुझे इस कमरे में बांध रखा है, और ये लोग बहुत दूर ले आए हैं मुझसे, खुद से बहुत दूर। तो मैं अब उस राह पे निकला हूँ कि मैं खुद से मिलने जा रहा हूँ वापस। मैं खुद से मिलना चाहता हूँ। ये मेरा सफ़र है, आप लोग इस सफ़र के साथ ही हैं, और मंजिल जब मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बस इसी तलाश में निकला हूँ कि खुद को ढूंढ पाऊँ।
थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम, लव यू ऑल।